हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 5/2, 1 to the circumcircle of the triangle with vertices 1, √3, 1, -√3 and 3, ट्रू फॉल्स. तो यहाँ पे हमें बताना है कि ए में जो ट्रू दिया हुआ है वो सही है या बी में जो फॉल्स दिया हुआ है वो सही है. ठीक है, क्या बोला गया है कि कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती है इस पॉइंट 5/2, 1 से उस सर्कम सर्किल पे. ठीक है, सर्कम सर्किल ऑफ द ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं. ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, इक्वेशन ऑफ अ सर्किल हैविंग एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, हैविंग एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर एज x1, y1 एंड x2, y2. तो ऐसे सर्किल की जो इक्वेशन है, मान लो सी सर्किल है वो, तो क्या आती है x माइनस x1 मल्टीप्लाई में x माइनस x2 प्लस में y माइनस y1 मल्टीप्लाई में y माइनस y2 दैट इज इक्वल टू 0. ऐसे आ जाता है. तो पहले तो देखो ये ट्रायंगल किस हिसाब से बनेगा. मान लो इस तरीके के हमारे पास ये y एक्सिस है और ये हमारे पास में x एक्सिस है. ठीक है, तो पहला पॉइंट है 1, √3. तो मान लो 1 यहीं कहीं पे है और √3 मान लो y एक्सिस में यहां पे है. ठीक है, तो एक ये पॉइंट आ गया a, ये 1, √3 आ गया है. फिर दूसरा पॉइंट है 1, -√3. तो यहां पे मान लो ये है, ये माइनस का √3 हो गया. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है 1, माइनस का √3 आ जाएगा, इसको b बोल देते हैं. फिर उसके बाद में 3, √3. तो मान लो 3 यहां कहीं पे है और √3 ये रहा, तो ये c पॉइंट है. ये हो गया 3, √3. अब इनको मिला देते हैं. तो यहाँ पे देखो ये ऐसे मिलेगा, ये एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी क्योंकि इनका जो x कोऑर्डिनेट है वो तो सेम ही है, 1 ही है इनका x कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो यहाँ पे एकदम सीधा मिलेगा. ये पॉइंट क्या था, 1, 0 पॉइंट था. ठीक है, तो यहाँ पे एक राइट एंगल बनेगा क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इनका x कोऑर्डिनेट सेम है, तो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी, तो ये राइट एंगल बनेगा. और b को c से मिला देते हैं, तो b को ऐसे c से मिला दिया, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल्ड है a, यानी 1, √3 इस पॉइंट पे राइट एंगल्ड है. ठीक है, तो अब हम जानते हैं अगर हम सर्कम सर्किल बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तो ये जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है ये उसके डायमीटर की तरह एक्ट करेगा, यानी जो BC हाइपोटेन्यूज है उस वो जो है वो डायमीटर होगा सर्किल का. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्किल लिख सकते हैं. इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्किल देखो क्या हो जाएगी. x माइनस एंड पॉइंट्स तो हमें पता है डायमीटर के, तो x -1 मल्टीप्लाई में x -3 प्लस में y माइनस में √3, या पहले देखो -√3 है तो इधर y माइनस में -√3, तो y प्लस √3 आ जाएगा और y माइनस √3 दैट इज इक्वल टू 0. इसको देखो अंदर एक्सपेंड करते हैं, तो x² माइनस का 3x माइनस का x यानी माइनस का 4x आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा. एंड इधर a प्लस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी जो कि a² माइनस b² होता है, तो y² -3 दैट इज इक्वल टू 0. तो +3 -3 0 हो गया, यानी x² प्लस y² माइनस 4x इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन बना इस सर्किल का. अब हमें पता करना है कि ये पॉइंट जो है 5/2, 1 इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी. ठीक है, तो अगर हम देखो एट 5/2, 1 पता करें, S1 अगर निकालें, S1 कैसे निकालते हैं, जो सर्किल है उसमें x और y की जगह पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रख देते हैं, यानी 5/2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई में 5/2. तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, 25/4 प्लस में 1 माइनस में इधर 2 मल्टीप्लाई 5 यानी 10 आएगा, ये बन जाएगा. ठीक है, तो अब इसके बनने का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25/4 माइनस में 9 हो जाएगा. अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो हमें एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, दैट इज लेस देन 0. तो S1 जब लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट हमने रखा है यानी 5/2, 1 वो सर्किल के अंदर लाई कर रहा है. ठीक है, जब ये इक्वल टू 0 आ जाता है तो सर्किल पे लाई करेगा, जब ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो सर्किल के बाहर लाई करेगा. लेकिन जब ये लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब 5/2, 1 लाइज इनसाइड द सर्कम सर्किल, लाइज इनसाइड द सर्कम सर्किल. तो अगर ये इनसाइड लाई कर रहा है तो इनसाइड वाले पॉइंट से तो कोई टेंजेंट नहीं जा सकती, यानी जो स्टेटमेंट दिया हो वो एकदम सही है. नो टेंजेंट ड्रॉन, कोई भी टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ऑप्शन ए यानी कि ट्रू सही हो जाएगा. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.